गण गणपति नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि व्रत की सभी को शुभकामनाएं। आज मैं श्री दुर्गा सप्तशती के द्वादश अध्याय और त्रियोदश अध्याय का पाठ कर रही हूँ। इन दोनों अध्यायों में हमें यह जानने को मिलता है कि कैसे माँ भगवती ने सृष्टि के कल्याण के लिए सभी को अपने आशीर्वाद दिए, कैसे राजा सूरतनी और समाधि नाम के वैश्य ने माँ भगवती को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। पाठ आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। श्री दुर्गा सप्तशती द्वादश अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी, और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ दोनों का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित न कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी और न ही प्रिय का वियोग होगा। शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भय होगा। इसीलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती, वहाँ मेरा सदा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, अग्नि होत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि से जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निर्वत्र हो जाएंगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निर्वत्र हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है, और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर
जो यह मेरी अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो की हैं, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, बड़ी महापीड़ा से आकुल हों, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, भोगों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का तुम काल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी के बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। प्रलय काल में महामारी के स्वरूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूपा हो जाती हैं। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्यों की उन्नति के समय में वही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। अब आरंभ करते हैं त्रयोदश अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदश अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको और इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। वह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसीलिए हे राजन, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर
होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रशस्य व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर दोनों तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, अर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली कि हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त इस संसार से खिन्न हो चुका था, इसीलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार का अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश के द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप स्वार्णी नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को तुम्हें देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी जी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर स्वार्णी नामक मनु होगा। तो इस प्रकार ये अंतिम त्रयोदश अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सबको ये पाठ पसंद आए होंगे। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए साचे दरबार की जय। जय मां दुर्गे।